कथाएं आई। एक बहुत प्यारी कथा है एकादशी की कथा। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्च जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। वर्णन आया है कि श्री नंद बाबा भगवान के पिता हैं कृष्ण के, और भगवान हैं भी उनके पास, लेकिन तब भी एकादश्याम निराहारा, वैष्णव एकादशी को वो रखा करते थे। वैष्णव एकादशी का व्रत बड़े प्रेम और हर्षोल्लास से किया सकते थे। लोग कहते नंद बाबा क्या करना है तुम्हारे यहाँ, तो साक्षात परमात्मा आ गए। बोले जिस व्रत की कृपा से भगवान मिले हैं, ये ऐश्वर्य मिला है, उस व्रत को कैसे छोड़ दें। और हमारी स्थिति क्या होती है, यदि कोई उपाय कर रहे हैं, उपाय में हमें सफलता मिल गई, वो कष्ट दूर हो गया, तो फिर वो उपाय भी छोड़ दिया, वो व्रत भी छोड़ दिया। कोई रहता है, कोई मंगलवार का व्रत रहते हैं आप लोग, तो जब तक रहे सो रहे, नहीं तो फिर छोड़ दिए। माताएं बहनें सोमवार का व्रत करती हैं, करते करते जब इच्छाएं पूरी हो गई, शादी हो गई, ब्याह हो गई, जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई, तो जय सिया राम बोले बाबा जाओ, अब कोई और करेगा तुम्हारी सेवा। ऐसे नहीं, ये तो स्वार्थ वाली प्रकृति हो गई ना, ये तो कपट वाला आपने काम कर दिया परमात्मा के साथ। ऐसे नहीं करना चाहिए। जिसकी कृपा से जो वस्तु प्राप्त हो, उस कृपा को नहीं भूलना चाहिए कभी भी, उसको स्मरण रखना चाहिए सदैव सदैव, उन चीजों का स्मरण करके उनको छोड़ना नहीं चाहिए। नंद बाबा ने कहा नहीं भैया, जिस एकादशी के प्रभाव से ये स्थिति आज मेरी बनी है, कृपा है ठाकुर जी की, वो एकादशी व्रत करूंगा। उस दिन एकादशी थी। अब नंद बाबा क्या करते थे, एकादशी के दिन जब परायण होता था तो जल्दी जाकर के स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही आ जाया करते थे। अब उस समय घड़ी तो थी नहीं, तो नंद बाबा सोए एकादशी की रात में, और उन्होंने सोचा कि दिन हो गया, समझ ना पाए, थोड़ा सा उलझ गए समय की फेर में, और रात्रि में 12 बजे के बाद और 3 बजे के पहले के समय में वो जा करके यमुना जी में स्नान करने लगे। अब देखो हमारे सनातन धर्म में क्या है नियम, कि कोई भी हो व्यक्ति, चाहे वो मनुष्य हो चाहे स्त्री हो, हमारे जो पवित्र तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, नदियां हैं, ये देवी स्वरूपा है। चाहे यमुना जी है चाहे गंगा जी है, स्त्री स्वरूपा है। और कोई भी जीव हो, उसको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में इन पवित्र नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देवी स्वरूपा है। लेकिन और जो करता है तो वो दंड का अपराधी बनता है। यहाँ नंद बाबा भूल गए सो स्नान करने लगे। वरुण के सेवाकाय, जो जल के देवता हैं वरुण, उनके सेवाकाय नियम अनुसार उन्होंने बंदी बनाया बाबा को, नंद बाबा को ले गए वरुण लोक में। अब जब वरुण लोक में गए, वरुण देवता ने देखा, अरे मूर्खों किसको पकड़ लाए, तो साक्षात भगवान का बाप है, छोड़ेगा नहीं भगवान हमको, जिसकी कृपा से हम सब एक गलती कर दी, बिठाओ बिठाओ इसको सिंहासन पर रखो। अब घबरा रहे थे कि भगवान को पता चलेगा तो पता नहीं क्या दंड मिलेगा। इतने में सुबह हुई और मैया ने देखा बाबा लौट के ना आए, द्वादशी परायण करवानो है इनके ताई। ए देखियो लाला कछु पता ना है, चलो। इतने में मधुमंगल दौड़ तो हुआ, ए मैया ए मैया ए मैया। यशोदा ने कहा काहे चिल्ला रहा हो, शांति से ना बोल सके, का बोलो। कहा मैया आज यमुना के किनारे बाबा जिस घाट पे नहाने जाते थे, आज उस घाट पे बाबा का कमंडल दिख रहा है, लंगोटी दिख रही, पर बाबा नहीं दिख रहे। अब चिंता हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा यमुना में डूब के जय सिया राम हो गए। कन्हैया ये दाओ भैया नेक देखियो कहाँ गए बाबा। भगवान ने आंख बंद करके देखा, ओ बाबा तो बढ़िया वरुण लोक में जाकर के समोसा जलेबी खा रहे हैं, गरम गरम स्वागत चल रहा है। मैया डरो मत, हम अभी लेके आ रहे हैं। और भगवान गए और सीधे यमुना में छलांग लगा दी। देखो जब पहले कल हमने सुनाया था ना, कालिंदी में भगवान ने छलांग लगाई, सारे गोपवाल डर गए थे, लेकिन अब की बार नहीं डरे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कन्हैया जल में जाने का भी अभ्यास है। भगवान गए वरुण लोक में, और जैसे ही भगवान को देखा, वरुण जी महाराज ने लेट करके दंडवती प्रणाम करी। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, नायत्र श्रूयते मायां लोक सृष्टि विकल्पना।
अरे सृष्टि की रचना करने के लिए आप ही तो एकमात्र विकल्प हो। यदि आपके द्वारा नियम बनाया गया है और तो आप उसको तोड़ भी सकते हो। जो कानून बनाता है उसी को कानून तोड़ने का अधिकार है। संसद में कानून बनता है, संसद में ही कानून तोड़ा भी जा सकता है। प्रभु तो क्षमा करिएगा, मेरे सेवकों को पता नहीं था, आप जो दंड देंगे तो स्वीकार है। भगवान ने कहा दंड वाली कोई बात नहीं है, चलो एक काम करो, ब्रजवासी सब डर रहे हैं, जल्दी से बाबा की विदाई करो। ऐसे नहीं प्रभु, बढ़िया उन्होंने चरण धुले। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दोनों। आप हमारे इस लोक में आ गए, आज हमारा यह लोक धन्य हो गया। क्योंकि कहते हैं भगवान का कोई दास हो, सेवक भक्त कोई, और स्वामी आगमन, यदि हमारे गुरुदेव भगवान का आगमन हो जाए तो वो घर पवित्र हो जाता है। जिस घर में संत चरण कमल पड़ जाएं, ब्राह्मण चरण कमल पड़ जाएं। और आज तक मेरे वरुण लोक में सब आए थे, लेकिन आप कभी नहीं आए, और आज आप भी आ गए तो अब हमारा ये वरुण लोक पवित्र हो गया। अच्छा बोले हाँ प्रभु, और आप पहली बार आए हो तो बिना उपहार की क्या जाने दूंगा। हम जानते हैं कि जिनके घर में संतों का ब्राह्मणों का चरण कभी नहीं पड़ता है, उस घर में वास्तु दोष हो जाता है। वहां आपत्ति विपत्ति बीमारी, शादी ना होना, विवाह ना होना, बच्चे ना होना, यही सब उस वास्तु दोष का फल होने लगता है। घर में अन्न तो रहता है, लेकिन खाते पीते समय चिक चिक पिक 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 लगी रहती है, लड़ाई झगड़ा लगे ही रहता है, रोग दोग सब लगे ही रहते हैं। घर में आते साथ बीमारियां लगी ही रहती है। और प्रभु आज हमारा वरुण लोक धन्य हो गया। प्रभु बिना कुछ दिए हुए हम नहीं जाने देंगे। क्या देना चाहते हो? बोले वैसे तो प्रभु आपको कुछ दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप तो साक्षात लक्ष्मी आपकी दासी है, वो चरण सेवा करती हो वहां बैकुंठ में। अब लक्ष्मी जो आपकी दासी है तो आपको क्या मैं अपना धन वैभव ऐश्वर्य दिखाऊं? पर फिर भी थोड़ा बहुत ब्रजवासियों के लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बहुत सारे टोकरी की टोकरी भर के और ऐसे वस्त्र पहनाए भगवान को और बलराम जी को, और उधर से नंद बाबा को कि जो वस्त्र जल में भीगे ना, ऐसे वस्त्र थे, स्वर्ण जड़े थे, मणियों से जड़े। और भगवान ने नंद बाबा का हाथ पकड़ा। नंद बाबा तो सब सुन रहे थे कि ये क्या कह रहा है वरुण, ये कौन है मेरा बेटा कन्हैया। आज तक पता नहीं था। आए ऊपर आए जैसे ही वरुण जी ने ढेर लगा दिए यमुना के किनारे, हीरे पन्ना जवाहरात सब देख रहे थे। अब जैसे ही कृष्ण को देखा सारे ग्वाल बाल सब आकर के भगवान कृष्ण को चिपक गए। कुछ ग्वाल बाल, अरे नंद बाबा तुम ठीक तो हो, कहाँ चले गए थे, कहाँ डूबा मार गए थे, साथ गए थे, जीवित हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नंद बाबा बेचारे कुछ मुंह से बोले ना, अब वो का बोले, वो जो स्वागत देख करके आए एक तरफ खड़े थे, कहे बाबा तो बोला ही ना रहे। सारे गोपाल नंद बाबा को घेर के खड़े हो गए। बाबा बाबा क्या बात है? कहा भैया ये कोई साधारण बेटा नहीं है, जिसने 6 दिन की अवधि में पूतना को मार दिया, 1 वर्ष में तृणाव्रत को मार दिया, अकासुर बकासुर धेनुकासुर जितने असुर आए तो सब, लेकिन वापस किसी को नहीं जाने दिया इसने। ये कोई साधारण नहीं है। और तो और इसने जब गोवर्धन उठाया तो हमें लगा कि होगी कोई लीला, लेकिन हमें लगता है आज हमने जब लेकिन वरुण लोक में इसका स्वागत देखा है, आज हमें विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान है। भगवान जैसे ये कहा कि भगवान है तो सारे ब्रजवासियों ने नंद बाबा को छोड़ा और भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। भगवान हो तुम कन्हैया, भगवान हो। कृष्ण जी बोले अरे भैया काहे को भगवान, मधुमंगल तो भगवान दिख रहे हो, कल तुम्हारी झूठी कड़ी खाया हूँ अभी कुछ देर पहले, कल तुमको लगता है हम भगवान? ए मनसुखा, तुम कल मेरे ऊपर बैठा था ना घोड़े पे, चल मेरे घोड़े टिक टिक कर रहा था। भगवान कभी किसी के ऊपर बिठाता है? अरे नहीं भैया मुझे विश्वास है तुम लाला, तुम भगवान नहीं हो, भगवान नहीं हो। भगवान मना करें वो कहें भगवान हो। अब भगवान के मुख से निकल गया कि हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, हम भगवान हैं। तो सब हंसने लगे, ये देखो ये भगवान, ये माखन चोरी करने वाला भगवान है, कहीं से लग रहा है भगवान। भगवान ने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम भगवान नहीं है, तो तुम ही लोग कह रहे कि भगवान है, भगवान है, भगवान है।
सारे ब्रजवासी चरण पकड़े, बोले कन्हैया हम तो मजाक कर रहे हैं, हमको विश्वास है कि तुम भगवान